सीधा रुख कर लेंगे पंजाब की डेराबस्सी का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। जनता को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं आपको। हम लगातार करेगी भाइयों, ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। हमने हरियाणा के अंदर जो गरीब व्यक्ति को जो हमने आयुष्मान कार्ड दिया है, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसी गरीब व्यक्ति को किसी की तरफ देखना ना पड़े। अगर उसको कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती है, सर ऊंचा करके किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है, और हमने उसको लागू किया। मुझे खुशी है, हम 50 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ हरियाणा प्रदेश के अंदर दे रहे हैं, और 50 लाख परिवारों में से 20 लाख परिवारों ने अपना इलाज कराया है, और उस इलाज का 2,500 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने वो उस व्यक्ति के इलाज के लिए देने का काम किया है। उसको कोई 5 पैसा नहीं लगा है। परंतु भाइयों, ये योजना यहाँ पर लागू नहीं है। पंजाब के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये विश्वास दिलाता हूं कि जब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में भी बनेगी, तो हम यहाँ पर भी आयुष्मान कार्ड योजना को लागू करेंगे, और उसका 1 साल में 5 लाख रुपए का लाभ व्यक्ति को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने इसके साथ साथ ये भी कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारा 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, वो कोई भी है, उसके इलाज की चिंता वो परिवार को नहीं होगी। उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा में हमारी सरकार को है। उस परिवार को कोई चिंता नहीं है। बुजुर्ग का इलाज हमारी सरकार कराने का काम करती है, और हमने उसके लिए भी हम 10 लाख रुपया बुजुर्ग के इलाज के लिए देते हैं, और उसका अब तक हमने 8 करोड़ रुपया जब से योजना ये लागू की है, उन बुजुर्गों के इलाज के ऊपर खर्च किया है। हम लगातार जो लोगों के हित के अंदर योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लगातार हमारी सरकार बढ़ाने का काम कर रही। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने हरियाणा के अंदर, अभी मैंने विधानसभा चुनाव में कहा था, मैंने हरियाणा प्रदेश के लोगों को, माताओं को, बहनों को एक बात कही थी कि 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी, हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है, अभी तो 6 महीने मेरी सरकार को हुए हैं। 6 महीने के अंदर मैंने ये आदेश पारित किया, अधिकारियों को बोल करके कहा कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब तक हमने 17 लाख बहनों को उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसको भी लागू कर दिया है। जितनी बहनें और जुड़ती हैं, उनको भी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगातार ये सरकार गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम ये हम कर रहे हैं। भाइयों, हमने पिछले दिनों, जब मैं 12 मार्च को हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी मुझे मिली थी, आदरणीय मोदी जी ने ये जिम्मेवारी मुझे दी थी, तो मैंने एक घोषणा की थी। मैंने कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दूंगा। परंतु ये कांग्रेस के लोग ये कोर्ट में चले गए, और ये कांग्रेस के लोग ये चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए। मैंने 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया था, और वो सारी की सारी नौकरी रुक गई। मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर ये बात खड़े होकर के कही थी कि मैं अपने हरियाणा के युवाओं को जो मैंने कहा है उस बात को पूरा करूंगा, और जो नौकरियां हैं ये पहले ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को दूंगा, 8 तारीख के बाद में शपथ मैं लूंगा, और उस बात को मैंने पूरा किया है। मैंने शपथ बाद में लिया, पहले हरियाणा प्रदेश के 26,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी हरियाणा सरकार में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हम लगातार
भाइयों लोगों के हित में मजबूत कदम उठा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 430 ऐसी योजनाएं हैं जिनका ऑनलाइन लोगों को घर बैठे लाभ मिल रहा है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने बुजुर्गों को 3000 रुपए महीने की पेंशन हम देते हैं, उनको सम्मान भत्ता देते हैं। अभी कल ही मैंने हरियाणा सचिवालय के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर 41,000 बुजुर्गों की जो ऑटोमेटिक पेंशन बन करके उनके घर पे गई है, उनको 12 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमने किया है। भाइयों, ये सरकार लोगों के हित में, लोगों की मजबूती के लिए दिन रात काम कर रही है, परंतु कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार होता है। और भाइयों, कांग्रेस की सरकार में तो होता है, अभी आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस की सरकार तो बाहर कर दी आप लोगों ने, परंतु यहां आम आदमी की सरकार बनाई दी। अब आम आदमी की सरकार दिल्ली में थी और दिल्ली वाला वो कह रहा था, कहा मैं कट्टर ईमानदार हूं। भैया तो कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकला, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी निकला और ठेका जेल के अंदर गिरना पड़ा, जेल में गिरना पड़ा, जेल के अंदर से बाहर आया। मेरे यहां पर आ गया, मैं लोकसभा का सांसद था कुरुक्षेत्र से, उसने एक व्यक्ति को भेज दिया वहां से और कहने लगा, कहा ये लड़ेगा चुनाव। मैं कहा लड़ ले भैया का, ये भी कुरुक्षेत्र रह गया। कुरुक्षेत्र रह का कहने लगा, उसने कई इस प्रकार की बातें बोली। मैंने लोगों को कहा, मगा भाई ये तो 2 नंबर का पैसा लेके आया। और यहाँ का कहने लगा कुरुक्षेत्र में मैं ये कर दूंगा। सुशील गुप्ता था, उसने भेजा केजरीवाल साहब ने, वो कहने लगा वहां का ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा भाई ये तो मोटा पैसा ले आ कमाए का, शराब का पैसा कमा रखा, मगा वो खर्च करागा यहां से। मैंने उनको कहा, मगा चिंता मत करिए, हम तो एक गरीब परिवार का बेटा हूं और दिन रात लोगों की सेवा के अंदर लगा हुआ हूं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। सरकार की योजना का लाभ लोगों के घर तक पहुंचता है और हम लगातार काम कर रहे हैं। मैंने लोगों को कहा कुरुक्षेत्र वाला नो, मगा भाई इसनो ठाका वही भेज दो जाके केजरीवाल, और उन्होंने वही भेज दिया और सुशील गुप्ता भी वही भेज दिया। और मेरा आपसे आग्रह है भाई, ये 2027 का चुनाव भी आएगा, मैं पंजाब वाला तो कह रहा, इसनू भी वही भेज दो, उसके तो रख देता है भी वही तो खा कह दे, चावल छोले खा ले कह देता है भी वही उसके दौरा बैठ का। भाइयों, क्योंकि ये लोगों से सजावाग दिखाते हैं, लोगों को सजावाग दिखा करके वोट लेने का काम करते हैं, परंतु फिर लोगों का शोषण करते हैं। परंतु आज आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं 10 वर्षों में चाहे देश के अंदर रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, देश के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, देश के अंदर IIT बनाने की बात हो, देश के अंदर IIM बनाने की बात हो, देश के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, देश के अंदर नए एम्स बनाने की बात हो, इस देश ने पिछले 10 वर्षों के अंदर एक बड़ी गति से भाइयों आगे बढ़ा है। आज हर व्यक्ति को सुविधा मिल रही है। मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप आइए और मिलकर के आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं